अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि क्या कारण की परिभाषा है, क्या कार्य की परिभाषा है और असाधारण कारण ही करण हुआ करता है। इसके पश्चात हम देख रहे थे कि शास्त्रों में 3 प्रकार के कारण माने गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। आज हम उन 3 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समवायी कारण किसे कहते हैं। समवायी कारण की क्या परिभाषा है। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जो 3 कारणों में समवेत होकर के, यानी जिस कारण के साथ साथ समवेत रूप से कार्य उत्पन्न हो, अर्थात जो कारण कार्य में निरंतर विद्यमान रहे, जो समवेत होकर के कार्य को उत्पन्न करे, उसे समवायी कारण कहते हैं। यानी जो समवाय संबंध से कार्य और कारण में विद्यमान रहे, यानी जिस कार्य और कारण के मध्य समवाय संबंध विद्यमान रहे, उसे हम समवायी कारण कहते हैं। अब ये समवाय क्या होता है। अयूत सिद्धयो संबंधस्तु समवायः। जो अयूत सिद्ध का संबंध होता है उसे समवाय कहा जाता है। अयूत सिद्ध क्या है, यानी एक के होने पर दूसरे का रहना और एक के न होने पर दूसरों का न होना। यथा तंतवः पटस्य, जैसे तंतु जो हैं वो पट का समवायी कारण है। इन दोनों का संबंध कैसा है, अयूत सिद्ध संबंध है। कैसे, यानी मान लीजिए तंतुओं के द्वारा निर्मित करके पट का निर्माण किया गया। उस पट से हमने एक शर्ट बनाई। अब शर्ट क्या है, पट है और तंतु है, धागा है। अब आप शर्ट को आग लगा दीजिए तो क्या धागे बचेंगे? नहीं। और अगर धागों को नष्ट कर दो, धागों में आग लगा दो, तो शर्ट बचेगी क्या? नहीं बचेगी। यानी एक के रहने पर जब दूसरा रहे और एक के नष्ट हो जाने पर दूसरा भी नष्ट हो जाए, तब इन दोनों के संबंध को अयूत सिद्ध संबंध कहा जाता है। और यह अयूत सिद्ध संबंध किस किस का होता है? अनेक पदार्थों का होता है। जैसे तंतु और पट का संबंध है, जाति और व्यक्ति का संबंध है। जाति को नष्ट कर दें तो व्यक्ति नहीं बचेगा और व्यक्तियों को नष्ट कर दें तो जाति नहीं बचेगी। जाति, व्यक्ति, उसके पश्चात विशेष गुण, नित्य गुण, क्रिया, क्रियावान, गुण और गुणी। जैसे हम कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो है, सत्य बोलना उनका गुण है और वो सत्यवादी हैं, गुण और गुणी हैं। और सत्यवादी का सत्य ही निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचेगा, और सत्यवादी को नष्ट कर दिया जाए तो सत्य। तो कहने का तात्पर्य यह है, गुण गुणी का संबंध, जाति व्यक्ति का संबंध और नित्य द्रव्य, विशेष द्रव्य इत्यादि का जो संबंध है वह समवाय संबंध होता है। और उसी समवाय संबंध के कारण से जो कार्य उत्पन्न हो, उसका जो कारण कहलाता है उसे हम समवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु पट का कारण है, पटश्च स्वगत रूपादे, और जो पट है वह अपने रूप का समवायी कारण है। जैसे पट के रूप को नष्ट कर दीजिए, पटश्च स्वगत रूपादे, तो उस पट अपने आप नष्ट हो जाएगा, और पट को नष्ट कर दीजिए तो उसका रूप भी नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का संबंध भी कैसा है, समवाय संबंध है, और इसके पीछे जो कारण विद्यमान है वह समवायी कारण है। इसके पश्चात हम देखेंगे असमवायी कारण।
कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणं तद् असमवायि कारणं यथा तंतु संयोगः पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य। जो कारण कार्य के साथ या कारण के साथ एक वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर रहे, एकस्मिन् एव अर्थे, या तो कार्य में रहे या कारण में रहे, एक ही पदार्थ में एक ही वस्तु में समवाय संबंध से स्थिर होकर के जो रहे और जो कार्य के प्रति भी कारण हो, यत् कारणम संवेतत्वे सति, संवेत संबंध से विद्यमान होने पर भी जो कारण रहे वह असमवायी कारण होता है। जिस प्रकार से तंतुओं का संयोग जो है वह पट का असमवायी कारण है। अब देखिए, तंतुओं का संयोग कार्य यानी पट और कारण यानी तंतु, इन दोनों के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ समवाय संबंध से विद्यमान रहेगा ही रहेगा। इन दोनों में से किसी एक के साथ समवाय संबंध से स्थिर होकर के कार्य को उत्पन्न करेगा, इसीलिए इसे हम समवायी का असमवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतुओं का संयोग पट का असमवायी कारण हुआ करता है और तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। अब तंतुओं का संयोग पट का असमवायी कारण है, यानी तंतु क्या हैं, वे कारण हैं और उस कारण का संयोग होकर के समवाय संबंध से स्थित होकर के वह कारण कार्य को उत्पन्न करता है, अर्थात पट को उत्पन्न करता है। अब देखिए, तंतु रूप पट रूप का क्या है, असमवायी कारण है। अब तंतु रूप कैसे, मान लीजिए हमने शर्ट के लिए कपड़ा देखा, तो शर्ट का कपड़ा कैसा है, पतला है और उसमें से साइड में आप देखें कोई धागा निकल रहा हो, तो उस धागे की जो स्थिति होती है, उस धागे का तंतुओं का जो रूप होता है वह पतला सा धागा होता है, बहुत सूक्ष्म जो है वह तंतु होता है। लेकिन अगर उससे मोटे किसी कपड़े को देख लें, हम शॉल इत्यादि को देख लें, तो उसका जो तंतु होगा वो भी पट है, लेकिन उसका तंतु जो है थोड़ा सा मोटा होगा। और थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक बड़ा सुंदर सा स्वेटर उठा लीजिए। अब स्वेटर के अंदर जो ऊन लगी होती है उसका जो तंतु होता है, उस तंतु रूप को उठा लीजिए, उसका तंतु रूप कैसा है, मोटा है, तो स्वेटर कैसा बनता है, मोटा बनता है। तो जैसा तंतु का रूप होगा पट का भी रूप वैसा ही बनेगा। काले रंग का तंतु रूप है तो पट रूप भी कैसा होगा, काला हो जाएगा। काले धागे से सफ़ेद वस्त्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है और सफ़ेद तंतुओं से श्वेत पट का श्याम पट का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, श्याम पट सुनने में तो यूँ लग रहा है पट, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड नहीं, यहाँ पट मतलब श्याम पट्टा नहीं कहा है, श्याम पट कहा है। श्याम पट मतलब श्याम यानी काले रंग का वस्त्र। तो सफ़ेद धागे से काले रंग का निर्माण नहीं हो जाएगा। तो हमने ये देखा, कार्य या कारण के साथ एक ही वस्तु में समवाय संबंध से स्थित होकर के जो कारण रहे उसे समवायी असमवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतुओं का संयोग पट का और तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण होते हैं। इसके पश्चात एक और कारण आता है जिसे हम निमित्त कारण कहते हैं। उसकी क्या परिभाषा है, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तूरी वेमादिकम पटस्य। तद उभय भिन्नम, उन दोनों से भिन्न जो कारण है, उन दोनों से, किन दोनों से, यानी समवायी और असमवायी दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। जो कारण न तो समवायी कारण है और न असमवायी कारण है, तदपि कारणम। देखिए, तर्क भाषा में इसकी परिभाषा क्या दी गई है, यन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम तदपि कारणम। जो न समवायी कारण है
न असमवायी कारण है किंतु फिर भी कारण है, वह निमित्त कारण होता है। यथा तुरी वेमा आदिकम पटस्य, जैसे कि तुरी वेमा इत्यादि पट का निमित्त कारण है। अब देखिए, हमने तुरी तंतु को देखा यानी धागे को देखा, जो पट का असमवायी कारण था, समवायी कारण था, और तंतुओं का संयोग जो था वो पट का असमवायी कारण है। लेकिन ये समवायी और असमवायी कारण जिससे पट का निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी हमें एक वस्तु की और आवश्यकता है, एक और कारण की आवश्यकता है, जिसे हम तुरी वेमा इत्यादि कहते हैं। यानी आज की तारीख में, ये पुराने जमाने की बातें अगर करें तो तुरी वेमा इत्यादि, जिससे तकुआ तकली इत्यादि कहा जाता था, उनसे पट का निर्माण। लेकिन आज तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। आप लोगों ने कभी कुटीर या लघु उद्योगों में ऐसे इस प्रकार के वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहीं देखी हो, तब देखिएगा वहाँ एक छोटे से यंत्र के जैसी, मशीन के जैसा कोई होता है पदार्थ, उससे हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो जिन भी पदार्थों से वस्त्र का निर्माण किया जाए, पट का निर्माण किया जाए, वे सब निमित्त कारण है। चलिए, और सब छोड़िए, वो आपने ना देखा हो, लेकिन स्वेटर बुनते हुए अपनी मम्मी को, दादी को, ताई को, चाची को सबने देखा होगा। स्वेटर के लिए क्या होता है, दो प्रकार की शलाकाओं की, जिसको सुए कहते हैं या सुइयां कहा जाता है, बड़ी बड़ी शलाकाएं हुआ करती है, उसकी आवश्यकता होती है। दोनों शलाकाओं के मध्य से तंतुओं को विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स में घुमाते हुए स्वेटर का निर्माण किया जाता है। ये सब हम देख चुके हैं। तो जो वो दो शलाकाएं हैं, दो सुए हैं, उन्हें ही हम निमित्त कारण मानेंगे, क्योंकि वह जो है समवाय संबंध से कारण के साथ में, कार्य के साथ में विद्यमान नहीं है। अब ध्यान दीजिए, उन शलाकाओं को नष्ट कर दो तो क्या वस्त्र नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। और वस्त्र को नष्ट कर दो तो शलाकाएं भी पड़ी हुई हैं। ध्यान दीजिए, हमने फैक्ट्री से, मशीन से कपड़ा निकाल करके लेकर के और खरीद लिया, और मशीन में आग लग जाए तो कपड़े का क्या होगा? और अगर कपड़े में आग लग जाए तो मशीन का क्या होगा? तो इन दोनों से भिन्न रहने वाला जो समवाय संबंध से नहीं रहता है, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण कहलाता है, जो तुरी वेमा इत्यादि पट का निमित्त कारण होते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तद एव कारणम। तीन कारणों में, यानी समवायी, असमवायी और निमित्त कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण हो, जो इनसे बिल्कुल विशिष्ट रूप से विद्यमान कारण हो, उसे ही कारण कहा जाता है। तो हमने देखा, समवायी कारण तो ऐसा संबंध है जो वस्तु के विनाश तक एक दूसरे के साथ रहता है, यानी एक के रहने पर दूसरे का रहना और एक के न रहने पर दूसरे का न रहना। जैसे पट और तंतु का संबंध अयूत संबंध है और इनका कारण समवायी कारण है। इसके पश्चात हमने देखा, कार्य या कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण असमवायी कारण है। जैसे तंतुओं का संयोग पट का और तंतुओं का रूप पट रूप का असमवायी कारण है। और इन दोनों से भिन्न जो कारण है, जो न समवायी कारण है न असमवायी कारण है, फिर भी कारण है, वह तुरी वेमा इत्यादि पट का निमित्त कारण है। इन तीनों साधनों में जो सर्वाधिक साधकतम हो, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक हो, उसे ही करण कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम 4 प्रकार के प्रमाण और उनके विषय में कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर हम कल प्रारंभ करेंगे चर्चा। तब तक के लिए ओम शांति।